भाजपा के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता जयराम जाटव ने आरोप लगाया है कि इंडिया गठबंधन के कई नेता औरंगजेब का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने हिंदुओं पर लगातार अत्याचार किए और देश में सामाजिक सद्भाव बिगाड़ा था। अपने पिता और भाई सहित कई परिजनों की हत्या करने के बाद वह शासक बना था और ऐसे में इस क्रूर शासक का महिमा मंडन गलत है। सर, इस समय देश में औरंगजेब के ऊपर चर्चा चल रही है, बहस चल रही है और कुछ लोग औरंगजेब को महान बता रहे हैं। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे? मुगल शासकों में सबसे अगर राष्ट्र विरोधी रहा है तो औरंगजेब रहा है। औरंगजेब केवल एक समुदाय विशेष को या इस्लाम धर्म को प्रचार करने के लिए उसमें लाखों हिंदुओं को उनका धर्म परिवर्तन करा के इस्लाम में किया। हजारों मंदिरों को तोड़ करके ध्वस्त करके वहाँ मस्जिद बढ़ा दी गई। तो औरंगजेब का तो जितना विरोध किया जाए उतना कम है। औरंगजेब तो नाम लेने लायक नहीं है, जिसने अपने परिवार को जो है खत्म करके खुद गद्दी पे बैठ गया, भाइयों को मार दिया। तो इसीलिए औरंगजेब की प्रशंसा कैसे कर सकते हैं? वो तो हिंदुस्तान विरोधी है। इस्लाम का अगर सबसे खतरनाक जो मुगल शासक में रहा है वो रहा है औरंगजेब। मैं तो औरंगजेब के खिलाफ और उसकी जो है भर्त्सना भी करता हूँ, उसका विरोध भी करता हूँ। और उस आदमी का तो हिंदुस्तान में नाम ही नहीं लेना चाहिए, औरंगजेब का तो। और दूसरा, ये जो लोग कांग्रेस के लोग केवल एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए औरंगजेब का नाम लेते हैं। ये भारत जो औरंगजेब कैसे चल जाएगा? आज भारत कहाँ है? आज देश का जो नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, जब से उनके हाथ में नेतृत्व आया है, हिंदुस्तान का कद बढ़ा है, हिंदुस्तान का कद बढ़ा है, हिंदुस्तान का विश्वास बढ़ा है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी बढ़ी है। तो हिंदुस्तान तो आज नरेंद्र मोदी का नाम लेना चाहिए, औरंगजेब का नाम तो समाप्त कर देना चाहिए देश में से। तो जिस तरह से औरंगजेब के शासनकाल में मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना गया, चाहे अयोध्या का मामला हो, चाहे कृष्ण भूमि का हो, चाहे ज्ञानदीप का मामला हो, तो ये उसी समय की देन है क्या? औरंगजेब ऐसा जो है शासक रहा है, तुगलकी शासक। एक फरमान जारी करता था, हजारों जो है हिंदुओं को धर्म परिवर्तन ताकत से, तलवार के बल से डरा के और उनको धर्म परिवर्तन। हमारे यहाँ के जो मीना है, मीना में से वो बने, भाई को भाई से लड़ाया। आज वो जो इस्लाम को मानने वाले बेव हैं वो सारे हिंदू थे, वो मीना थे। तो औरंगजेब जैसा तो जो है हिंदुस्तान के लिए घातक जो है मुगल जितने शासक हुए उन सबसे खतरनाक ये हुआ था औरंगजेब। इसलिए औरंगजेब का नाम लेना तो हिंदुस्तान के लोगों के लिए ठीक नहीं है। सर, क्या आपको लगता है कि जो जिस तरह से सिख धर्म के स्थापना हुई और उसको काफी मुसलमानों ने सिखों को इस्लाम कबूल करने के लिए जिस तरह से अत्याचार किए, गुरु गोविंद सिंह जी के भी परिवार को जिस तरह से किया, तो आपको लगता है कि न केवल हिंदू सिखों के लिए भी औरंगजेब का शासन अच्छा नहीं रहा? दरअसल में सिख धर्म है अलग, लेकिन हिंदुस्तान के लोग सिख को हिंदू ही मानते हैं। तो सिख जो है वो एक ऐसी मार्शल जाति थी, उसको जो लगता था जो ताकतवर या मार्शल जो जाति है उसको ज्यादा वो प्रताड़ित करते थे, उनको मारते थे, उनके राजाओं को चुन चुन के मारते थे। और ये नीति रही है औरंगजेब की, हिंदुस्तान से ताकतवर लोगों को, ताकतवर जातियों को खत्म किया जाए। रांगड़, मीना, सरदार, इन लोगों के शासक जो थे या उनके ताकतवर जो लोग थे उनको मारना, उनकी हत्या करना। तो औरंगजेब तो सिख विरोधी भी रहा है, हिंदुस्तान का हिंदू विरोधी था ही वो, लेकिन हिंदुस्तान विरोधी भी रहा है। वो तो यहाँ से ये चाह रहा था कि इस्लाम धर्म में बन जाए देश।